इनइक्वालिटीज में बेसिक से लेके कोडेड फॉर्म तक सब कुछ आज हम इस सेशन में डेप्थ में डिस्कस करेंगे। इस सेशन के बाद आप में से किसी को भी 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा इनइक्वालिटीज को लेके। विदाउट फर्दर डिले विल स्ट्रेट गो टू द सेशन। लेकिन उसके पहले स्वामी विवेकानंद हम सबसे कहते हैं कि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी ही शानदार आपकी जीत होगी। तो हम में से जिनके भी हिस्से अभी बहुत ज़्यादा तकलीफें आ रही है, बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है, पकड़े रहना दोस्त, हमारी जीत बहुत शानदार होने वाली है। ओके, सो विद दिस थॉट, विद दिस स्पिरिट हम आगे बढ़ेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ में अगर हम देखें तो कुछ बेसिक फॉर्म्स है, कुछ बेसिक वर्ड्स है, कुछ बेसिक सिंबल्स है, उसके साथ हम डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, अगर ऐसे दो पार्ट आपको दिए गए, बच्चा बच्चा बता पाएगा ए इज इक्वल टू सी आता है, नथिंग टू से मोर। ओके, ये यहाँ तक ये तो चलो कोई भी बता सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, अब इसे लिखते वक्त आप स्ट्रेट अवे ए एज टू ए ग्रेटर देन बी एज बी ग्रेटर देन सी ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। ये पार्ट आपका आराम से हो सकता है। या फिर इसे एक अल्टरनेटिव अप्रोच, जब मैं इनिशियल डेज में था, जब यूजुअली अभी ये सीधा एक लाइन में है ना, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आते हैं तो इसका यूज़ आप कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो। नहीं हो, वेरी गुड। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है बिल्कुल यूज़ कीजिए। कैसे करना है देखो, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, है ना। तो ये सिंबल विम्बॉल के चक्कर में ना पड़ते हुए आप पेन पेपर पे सीधा ऐसे लिखो, ए बी सी। समझ रहे हो कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन सी, आप ऐसे स्ट्रेट अवे कंक्लूजन निकाल सकते हो। ओके, ये एक बहुत आसान सा तरीका आपके सामने हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतने आसान चीज़ों के लिए नहीं करना है, आगे वैसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हमें डील करना है। अभी बस समझिए मेथड्स क्या क्या यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों के सामने, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल टू सी। ओके, और ए इज लेस देन बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दो तरह के स्टेटमेंट्स हमें दिए गए। तो इसे स्ट्रेट अवे अगेन ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, है ना, या फिर ए लेस देन बी इक्वल टू सी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। बेसिकली बी और सी एक ही है। बी इक्वल टू सी का क्या मतलब होता है, बी इज सी, तो आप इसे सीधा सीधा ए इज ग्रेटर देन सी लिख सकते हो या फिर ए इज लेस देन सी इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, और इसे अगर आप सिंबल्स की जगह, जैसे मैंने हमने एक हायरार्की ड्रॉ की थी, वैसे करना है तो ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। अब ये दोनों चीज़ें एक लाइन में जब आप रखोगे तब आपको ये क्लियर होगा कि ए इज ग्रेटेस्ट, बी और सी एनीवे इक्वल है, तो इज ग्रेटर देन सी, ये आप कर सकते हो। या फिर ए लेस देन बी इक्वल टू सी, तो ये आपका ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे, तो ए इज ऑब्वियसली अगेन लेस देन सी आल्सो। ये चीज़ आपको यूज़ तब करनी है जब आपका कन्फ्यूजन हो। एग्जाम में हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, बहुत सारे वेरिएबल जहाँ पे आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकता है। उस टाइम पे ये चीज़ यूज़ करनी है, हर जगह नहीं करनी है, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे करनी है। ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, देखो ये आपको बहुत अलग अलग तरीके से समझाया। एक ये इतना पार्ट अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके, तो क्या कहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, अब ये ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी के साथ साथ आपको एक छोटी सी लाइन है नीचे, उसका क्या कहना होता है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, है ना। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि ए और बी शायद इक्वल हो सकते हैं या फिर ए ग्रेटर हो सकता है, और बी और सी में भी सेम सिचुएशन है, बी आइदर ग्रेटर देन सी हो सकता है या फिर बी इक्वल टू सी हो सकता है। तो ऐसे टाइम में आपको अगर कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं तो आपको समझना पड़ेगा ये एग्जैक्टली कोई भी फिक्स्ड कंक्लूजन नहीं आएगा। ओके, कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसे अगर हम डिकोड करें तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी हम सारी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, इसमें से कोई भी फिक्स कंक्लूजन नहीं है, है ना। ऐसे भी हो सकता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना, इक्वल टू भी पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कहाँ है आपसे, है ना। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी हो सकता है, या फिर ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, ये भी हो सकता है, और ए इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, लेकिन कुछ भी हो जाए इसके बाहर नहीं आएगा।
ए एक तो एग्जैक्टली इक्वल टू सी होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन सी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप समझ रहे हो कि आइदर ए इज इक्वल टू सी या फिर ए इज ग्रेटर देन सी, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो इन दोनों में से या फिर इन दोनों को कंबाइंड वे में हम ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी कहते हैं, नथिंग एल्स। तो आगे वाला ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे ये इंटरेस्टिंग है, पे अटेंशन। ये वाला पार्ट एग्जाम में यूजुअली बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। अब ये ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी ऐसे आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो इसे लिखते वक्त अगेन ए इज लेस देन बी, बी ग्रेटर देन सी ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, है ना। उस टाइम पे ए और सी में क्या रिलेशन बनेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता है बराबर, क्योंकि अब दूसरे टाइप से हम चलते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन, सॉरी, ए इज लेस देन बी आपके सामने है, ठीक है। तो आप इसे लिखते वक्त ऐसे लिखोगे, ए आपका कुछ यहाँ पे है, बी एंड आपका सी यहाँ पे आएगा। तो ये ए और सी में एग्जैक्टली कौन बड़ा है कौन छोटा है कुछ नहीं समझ में आता है ना। तो ए और सी में अभी के लिए तो कुछ रिलेशन नहीं बन सकता इस तरीके से, लेकिन अगर आप इसी इंफॉर्मेशन का और अच्छे तरीके से यूज करोगे, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए और सी में एग्जैक्टली कोई भी रिलेशन है नहीं, कुछ नहीं है। तो ए और सी में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं? कोई भी दो वेरिएबल्स आपके सामने है, उसमें क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं? तीन ही रिलेशन बन सकते हैं, उसके अलावा क्या बनेगा? एक तो इज इक्वल टू सी होना चाहिए, या फिर ए ग्रेटर देन सी, या फिर ए लेस देन सी। मुझे बताओ इसके बाहर कुछ बन सकता है? ऐसा कुछ और चौथा कुछ है हमारे पास? नहीं है। एक तो इज इक्वल टू सी होना चाहिए, ए ग्रेटर देन सी या फिर ए लेस देन सी। तो आपके सामने क्वेश्चन में जब भी ऐसे वेरिएबल्स आ जाए जिसका कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, सुनिए मेरी बात, कोई भी ऐसा रिलेशन क्लियर कट नहीं दिया गया है आपके सामने कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, या फिर कुछ ऐसा दिया गया है जो एग्जैक्टली नहीं है, ओके। यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। बेसिकली ए और सी में कुछ रिलेशन दिया ही नहीं है उन्होंने। तो आप इन तीनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हो आंसर, ओके। सबसे आसान पार्ट है ये, बस आपको ऑब्जर्व करना है, ओके। देन वी विल गो टू क्वेश्चंस, यहाँ से आपको बड़ा मजा आएगा। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज फॉल्स, फॉल्स इफ गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, ओके। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पहले रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हड़बड़ी में हम एग्जाम में प्रेशर में आने के बाद पढ़ते नहीं है, बड़े जल्दी आपको ये सब स्टेटमेंट देखा टिक 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 राइट, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन का क्या कहना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो राइट कौन से है वो देखो। और मैं ये मानता हूँ ये जो ऐसे स्टेटमेंट्स है ना जो सीधा एक लाइन में है, इसको तो कुछ मतलब देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना है ना कुछ सोचना है, ओके। ई इज ग्रेटर देन जी, तो आपका ई यहाँ पे है, जी यहाँ पे है। ई एग्जैक्टली इक्वल टू एफ है, बराबर है। ई एग्जैक्टली इक्वल टू एफ है ना। तो एफ अगर जी से बड़ा है तो ई भी जी से बड़ा होगा, तो ये राइट क्वेश्चन है ना, राइट ऑप्शन है, सॉरी। तो हमें फॉल्स वाला चाहिए, तो ये तो चला गया। देन आपको नेक्स्ट एच ग्रेटर देन और इक्वल टू जी देखना है। एच और जी में रिलेशन, अब जी लेस देन और इक्वल टू एच आपको बताया गया है, तो इसी का मतलब यही होता है ना, एच ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। तो ये भी तो सही हुआ, इसमें क्या है? एच ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, हाँ। तो ये बात आई आपके सामने कि एच और एफ में क्या रिलेशन बनता है, ओके। कुछ नहीं बन सकता है ना। ये बेसिकली आप ऐसे समझो, जब भी आपके सामने ऐसे सिंबल आ जाए तो झगड़ा हो चुका है। एक इधर मुंह करके बैठा है, एक इधर मुंह करके बैठा है, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन, है ना। तो बेसिकली एच ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऐसा हम क्लियर कट नहीं कह सकते, सो दिस वन डजेंट फॉलो। देन आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, तो आई और एच एग्जैक्टली इक्वल है ना, तो आपका आई यहीं पे आ ही जाएगा। तो आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, दिस फॉलोज। तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन 3 इज द ओनली वन विच इज फॉल्स, ओके। बैंग ऑन, इजी है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो यूजुअली हम एग्जाम में क्या होता है कि प्रेशर में पहले ये स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, ये आप ढूंढते बैठोगे एम और आर का क्या, नहीं, पहले ऑप्शंस देखो, कंक्लूजन्स देखो। कंक्लूजन में क्यू टी एंड जे एस है ना। तो ये रहा क्यू, ये रहा टी, ये रहा जे और ये रहा एस, सारे के सारे यही इसी स्टेटमेंट में है। तो बेवजह इसकी लिंक नहीं ढूंढनी है, ओके। पहले तो ये मिस्टेक करते हो जहाँ पे आपका टाइम चला जाता है बेवजह से,
है ना। तो यहाँ पे आपको एनीवे एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्यों दूसरे दिमाग ही नहीं लगाना है, यहीं पे ऑब्जर्व कर लो। तो Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, तो ये आपका Q है, आपका J है जो कि एग्जैक्टली इक्वल है, तो ऑब्वियसली Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T फॉलो करेगा। देन J और S में, तो ये रहा आपका J, ये रहा आपका S, तो J जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू Q है। तो अगर Q F से ग्रेटर है और F S से ग्रेटर है, तो आपका J भी S से 100% ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ऐसे J F S ऐसे बना सकते हो, J इज ग्रेटर देन S। ओके, आसान सा पार्ट है, बस आपको अलर्ट रहना है कि कोई मिस्टेक नहीं करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में, हाँ यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये R से लेके S तक एक स्टेटमेंट है, और ये P और S है दूसरा वाला पार्ट। अब यहाँ पे R और P में पूछा गया है, तो ये रहा आपका R, ये रहा P, दो अलग स्टेटमेंट है, इसको कंबाइन करना पड़ेगा, एक जगह लाना पड़ेगा। P लेस देन और इक्वल टू E नेक्स्ट पार्ट है आपका, है ना। तो आपको इसका कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे ही आपको कड़ी ढूंढनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर दो अलग अलग स्टेटमेंट्स में, कि आप इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओ। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, तो यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये एक स्टेटमेंट है ना, ये तीन स्टेटमेंट है, जिसमें ये वाला तो फिजूल ही है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर G एग्जैक्टली इक्वल टू E है, G और E एग्जैक्टली इक्वल है, तो मैं इस E को जैसे चाहे यूज कर लेता हूँ, है ना। तो ये बेसिकली R लेस देन O लेस देन और इक्वल टू L लेस देन और इक्वल टू E, यहाँ तक है, बराबर है। अब E और G एक ही बात है ना, E और G तो एक ही बात है, तो मैं इसी को सीधा ग्रेटर देन और इक्वल टू S लिख देता हूँ। सही है, यही ये जो ई के आगे वाला पार्ट है वो मैंने एज इट इज चिपका दिया। अब P लेस देन और इक्वल टू S, है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब S के साथ रिलेशन दिया गया है, तो इसको भी उल्टा लिख दो, S ग्रेटर देन और इक्वल टू P, बात खत्म, है ना। तो R और P इसमें क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ पे बहुत खिचड़ी बनी हुई दिख रही है आपको R और P के बीच में। ये रहा R, फिर लेस देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ऐसे सिचुएशन में R और P में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, डेफिनेटली आर ग्रेटर देन पी तो नहीं होगा। ओके, देन पी लेस देन और इक्वल टू ई। अब यहाँ पे देखो, ई ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, एस ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, तो ऑब्वियसली पी पी लेस देन और इक्वल टू ई आपका 100% सही आएगा, तो कंक्लूजन टू ओनली फॉलोज। ओके, ये वाला पार्ट इजी था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कीजिए, क्योंकि हमने इसी के जैसा लास्ट क्वेश्चन देखा था, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल आपको आनी नहीं चाहिए, लेकिन कीजिएगा ओरली, अभी के अभी सॉल्व करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी आंसर चाहिए। ओके, अभी के अभी कमेंट ओरली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये थोड़ा सा वास्ट है, इसका स्प्रेड ज़्यादा है, देखेंगे क्या हो सकता है ना। तो ये सी लेस देन एल लेस देन और इक्वल टू एम ब्ला 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 बहुत कुछ, है ना। और ये वाला एक स्टेटमेंट दो है आपके सामने, तो L लेस देन और इक्वल टू H, अब ये L और H में आपको कनेक्शन चाहिए, है ना। देन S और M में चाहिए, ये रहा आपका M, इधर रहा आपका S, और J लेस देन Z, ये भी आपको चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपको L और H में अगर रिलेशन निकालना है, तो L यहाँ पे, H यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, इन लोगों को कनेक्ट कर सके ऐसी क्या चीज़ आपको दिख रही है, सोचो जरा, क्या है यहाँ पे। C कॉमन है, नहीं है। L है इधर कहीं पे, नहीं है। M नहीं दिख रहा है। ई दिख रहा है, नो। देन एक्स, हाँ बिल्कुल एक्स है दोनों जगह पे, है ना। तो यहाँ से आपका आंसर का पार्ट चालू हो जाता है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा सीधा, अब ये मैं मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा ओरली, थोड़ा सा एक दिमाग में इमेजिनेशन अपना बनाना सीखिए, कि हर बार इसको सी लेस देन एम ये पूरा का पूरा लिखते बैठोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए क्या, एच और एल के बीच में रिलेशन, तो इधर जो आपका एक्स है ना, एक्स की जगह पे आपको एक्स के आगे वाला रिलेशन आपको एच लगा देना है बस। यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगा, बात खत्म। ओके, और मैंने लिख तो दिया है, लेकिन एल लेस देन और इक्वल टू एच, क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन है ना। तो ये वाला पार्ट आपका नहीं आएगा। ओके,
देन नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो आपको चाहिए एस एंड एम में। ओके, तो आपका एस और एम में रिलेशन बनते वक्त अगेन क्या ही करना है, आपका एक्स के सामने एच तो यहाँ तक था ही था, है ना, तो ये लेस देन और इक्वल टू एस, ये हो गया आपका। और क्या चाहिए, तो एस ग्रेटर देन एम, क्या ये हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एम यहाँ पे है लेस देन और इक्वल टू और लेस देन, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये फिक्स बताता है कि एस ग्रेटर देन एम है, बराबर। और आपको पूछा क्या गया है, एस लेस देन एम, ये भाड़ में गया है, इसका भी कुछ नहीं होगा, बराबर। तो ये जे और एम, जे और जेड अगर हम देखें तो मैं चाहूँगा इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, अब तक बन ही गया होगा, अगर आप अच्छे से देख रहे हो अब तक आपका आंसर आ भी गया होगा, कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो कि एच इज इक्वल टू आई लेस देन जे, और ऐसे 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। तो आपको एच ग्रेटर देन एम पहले देखना है। एच आई जे, इसमें एम कनेक्ट करने के लिए कहाँ पे आपका पॉइंट है, ये रहा, आई दोनों जगह पे आपका कॉमन है। तो आई के आगे वाला जो स्टेटमेंट है, तो मैं ऐसे लिखूंगा एच ग्रेटर इक्वल टू आई, और यहाँ से इक्वल टू के ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, बेसिकली ऐसा बनता है। जो मैं चाहूंगा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट इमेजिन कि क्या हो सकता है। ओके, तो एच ग्रेटर देन एम 100% बराबर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देन के ग्रेटर देन एस। ओके, तो के ग्रेटर देन एस, के आपका यहाँ पे, एस यहाँ पे, तो आपका एल जो है वो कंजंक्शन पॉइंट है। तो ये एल का एज इट इज, मैं इसको करते वक्त कैसे करना है देखो, ये जो पार्ट है ना, मैं इसे सोचूंगा ही नहीं इतना पार्ट है करके, आपका आंसर वहीं पे आ जाता है। ठीक है? तो ये एल ग्रेटर देन एफ लेस देन और इक्वल टू एस वगैरह वगैरह चलता रहेगा। अब ये इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, एक जगह पे ग्रेटर है एक जगह पे लेस है, तो ऐसे टाइम पे रिलेशन नहीं बनता है, बराबर। क्या ही है इसमें सोचने की बात ही क्या है ना। तो ओनली वन विल फॉलो, आसान सा पार्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, अगर आती है तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका कोडेड का है। ओके, तो दिस इज द राइट वे टू डू इट। ओके, कोडेड में आपको बहुत अलग अलग तरीके से वर्ड्स पूछे जाते हैं, जो मैं चाहूंगा आप इसे एक बार अच्छे से समझ लो होता क्या है। अब आपको पी परसेंटेज मीन्स, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी तो 3 ही होती है, ग्रेटर लेस और इक्वल, है ना। अब नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है, तो स्मॉलर नहीं है तो क्या होगा, एक तो ग्रेटर होना चाहिए, नहीं तो इक्वल, बराबर है। ये वाला पार्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो मैं चाहूंगा आप इसे ध्यान से देखो। अगर नॉट लेस है, पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, तो क्या हो सकता है, ग्रेटर या फिर इक्वल। सेम वे में पी स्टार क्यू, मतलब पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। ओके, तो पी ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो स्टार का मतलब क्या आएगा, लेस होना चाहिए, बराबर। ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो बचा क्या, लेस। देन डेल्टा आपके सामने है, डेल्टा के लिए आप क्या लिखोगे, पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, स्मॉलर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा, ग्रेटर, है ना। डॉलर, डॉलर के लिए क्या होगा, पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ग्रेटर भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा। समझ रहे हो, इन दोनों में से जो नहीं है वो छोड़ दो, जो जो पार्ट आपको दिया गया, जैसे कि यहाँ पे नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो क्या होगा, यही होगा, और क्या हो सकता है, पी सी क्यू। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, नॉट ग्रेटर मतलब क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये और ये हो सकता है, तो आप इसे क्या होगे, लेस देन और इक्वल टू। इतने आसानी से करना है इसे। ओके, ये एक बार आप करोगे तो 5 मार्क के लिए आता है, इसमें कोई दिक्कत आपको आएंगी ही नहीं, आसानी से आराम से कर पाओगे। आगे का खेल बच्चों का है। तो ये डी डॉलर टी अगर आप देखोगे, तो बेसिकली डी डॉलर के लिए आप, हम लोगों ने अभी देखा था इक्वल टू टी, परसेंटेज में के लिए भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, स्टार लेस देन जे। ओके, तो जे और डी में आपको रिलेशन देखना है। हम्म तो अगेन इसके भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ऑब्वियसली जे डेल्टा डी कहाँ गया बाबा, जे ग्रेटर देन डी। अब मुझे एक बात बताओ,
इधर आपको देख के लगता है जे और डी में कुछ रिलेशन बनेगा? ये इधर मुंह करके बैठा है, ये इधर मुंह करके बैठा है, नहीं हो सकता है ना। तो इसका डेल्टा का ढूंढने भी मत जाओ, तो ये आपका नहीं फॉलो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बात खत्म। एम सी डी, तो ये कुछ आपके सामने ऐसा दिखेगा, एम लेस देन और इक्वल टू डी, बराबर। अब ये फॉलो करता है क्या? ऑब्वियसली करता है, क्योंकि इस जगह पे डी और टी एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम कहेंगे दिस फॉलोज। ओके, बस इस क्वेश्चन में आपको ये जो वर्ड्स है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बाकी का जो सिंबल का पार्ट है वो आप खेल जाओगे, आराम से खेल जाओगे, उतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके, बस ये वर्ड्स के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहिए। नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर देन और इक्वल, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मीन्स स्मॉलर। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बनाते हुए चलना है आंसर। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए रखा है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको ऐसे सेशंस जो कि इक्विवेलेंट टू एनी पेड बैच है, किसी भी पेड बैच में जितना डिटेल में नहीं सिखाया जाता उतना डिटेल में इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको सेशंस मिलेंगे टाइम टू टाइम। ओके, so this is your IBPS Professor Aditya Deshpande signing off for today and wishing you always the very best. Thank you guys.